Okay, so the very first part of 2011 is you are supposed to just show that the regular decagon का जो interior angle होता है वो 144 है. So now I'll be using the formula of each interior angle. The formula is n minus 2 multiplied by 180 divided by n. n होता है number of sides. Decagon का मतलब है कि ऐसा polygon है जिसके अंदर 10 sides हैं. तो I'll write 10 minus 2 multiplied by 180 divided by 10. और ये हमारे पास हो जाएगा 1440 डिवाइड बाय 10 एंड फाइनली आपके पास 144 आंसर आ गया. तो ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि रेगुलर डेकागोन का जो एंगल है वो आपके पास आ रहा है 144. सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर कॉन्सेप्ट. अब बी वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं. ए वाले पार्ट में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया. बी वाले पार्ट के अंदर कह रहा है कि ए बी एंड बी सी आर अ पार्ट ऑफ रेगुलर डेकागोन. रेगुलर डेकागोन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे एंगल इसके सेम होंगे. तो बिकॉज आई ऑलरेडी नो द एंगल जो ऊपर निकाल चुका हूं ईच इंटीरियर एंगल, तो हमने निकाला है 144. तो यहाँ भी क्या होगा 144 होगा. तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली कि ए बी एंड बी डी आर टू साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन. रेगुलर का मतलब है कि सारे एंगल सारी साइड्स इक्वल है. ए बी एंड बी डी ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन का पार्ट है. तो यहाँ पे भी वी विल ट्राई टू फिगर आउट ईच इंटीरियर एंगल एंड द फॉर्मूला अगेन इज n minus 2 multiplied by 180 डिवाइड बाय n. नंबर ऑफ साइड्स हेक्सागोन में 6 होती हैं. सो 6 minus 2 multiplied by 180 डिवाइड बाय 6. और फाइनली आ जाएगा 720 डिवाइड बाय 6. सो यू विल गेट 120. यहाँ पे आंसर 120 आया. और जैसे कि आपको पता है कि यार दिस इज अ पॉइंट राइट. पॉइंट के अराउंड जितने भी हमारे पास ये सारे के सारे ये पूरा ऑल द वे पूरी अगर मैं रोटेशन करूंगा सो एंगल्स एट अ पॉइंट द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360. तो x की वैल्यू निकाली, 360 में से माइनस किया 144 माइनस किया 120 और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई 96. सो दैट्स हाउ आई विल बी डूइंग दिस पार्ट. ये हमारे पास पहला वाला सवाल इस तरह से कंप्लीट हो गया. Okay, so now for this particular part, so the first thing we are supposed to figure out is the value of FCD. हमें सबसे पहले जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए FCD की. देखो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि once whenever you are going to attempt any part of this particular chapter, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपको इतना फायदा देंगी वो आपकी सोच है. देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज है इन द डायग्राम ACD एंड ECD आर ट्राइंगल्स. इसके अंदर कह रहा है CD और DE की लेंथ इक्वल है. मैं इस वाले डायग्राम में ही मार्क करता हूँ द वैल्यू ऑफ CD यानी कि लेंथ इसकी और इन दोनों की लेंथ इक्वल है. तो ये आइसोसेलेस क्रिएट कर देगा. सेकेंडली हमारे पास बात हो रही है कि AD एंड EC इंटरसेक्ट करती हैं F के ऊपर. B इज द पॉइंट ऑन AC सच दैट BF इज पैरेलल. BF जो है पैरेलल है CD के साथ. और आपको कुछ एंगल्स दे दिया, BF दे दिया, BFC दे दिया और CFD दे दिया. इस तरह के उन्होंने कुछ एंगल्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं कि यार ये वाले एंगल्स हैं. अब लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी. So the first thing which I am supposed to do is to figure out the value of FCD. अब FCD एंगल है ये वाला. तो हमने चेक किया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं. तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, अगर ये 38 है तो ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो गया 38 डिग्री हो गया. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 38 डिग्री. सो आई गॉट द फर्स्ट एंगल. बड़े आसान से हमारे पास ये वाला एंगल निकल आया. वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि आसानी हो. दिस एंगल इज 38 एंड ऑब्वियसली हमें पता चला कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बता दिया है. तो अगर इस लेंथ के सामने 38 फॉर्म हो रहा है तो उस वाली लेंथ के सामने भी यहाँ पे 38 फॉर्म हो रहा. सही है. ये दो एंगल्स हमारे पास इस तरह से आ गए. नेक्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने पूछा ही आपसे EDC है एंड EDC इज कंप्लीट दिस एंगल. इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन तो आप इस डायग्राम को यानी कि इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका क्लियर है और आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प मिल सके कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो ये वाला एंगल 38 है, ये वाला एंगल 38 है. आपको ये वाला एंगल फिगर आउट करना है. तो आप सिंपल सा एक काम करोगे कि इफ यू वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ EDC आप 180 में से माइनस करोगे 38 माइनस करोगे 38. सो 180 माइनस 38 माइनस 38. तो आपके पास ये वाला एंगल निकल आएगा 104. ये आपके पास 104 आ गया. सही है. सो यू गॉट दिस एंगल. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थर्ड वैल्यू. अब थर्ड वैल्यू के लिए हमने देखा इट्स वेरी इजी बाय द वे. ABF चाहिए. अब ABF को मैं जरा अलग कलर से करता हूं ताकि कलर्स में कंफ्यूजन ना. ABF इज दिस पर्टिकुलर एंगल. हमें ये वाला एंगल चाहिए. अब यार ये वाला एंगल हमारे पास इस तरह से निकल सकता है कि ये एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल के अंदर आई नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल 26. और दूसरी बात कि ये स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल है 110, ये वाला एंगल है 38. तो ये छोटा एंगल मैं निकाल सकता हूँ F वाला
सो आई विल ट्राई टू फिगर आउट फर्स्ट दिस एंगल, उसके बाद मैं उसकी बात करूंगा। तो हम सबसे पहले एंगल निकालेंगे ए एफ बी, और मैं 180 में से माइनस करूंगा 110 माइनस करूंगा 38, सो आई विल गेट दिस एंगल 180 माइनस 110 माइनस 38, सो आई गॉट दिस एंगल एज 32। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 32। अब हमें ये दोनों एंगल्स पता है 26 और 32, तो 180 में से आप जब माइनस करोगे 26 और 32 को, तो आपके पास यहाँ पे ए बी एफ की वैल्यू निकल आएगी। सो 180 माइनस 26 एंड माइनस 32, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट। तो आपने 180 माइनस 32 माइनस 26, तो आपके पास ये वाला एंगल निकल आया, एंड द एंगल इज गोइंग टू बी 122। ये वाला आपके पास एंगल आ जाएगा 120। सो आई गेस दिस इज वेरी इजी। ये वाला पार्ट भी बड़ी आसानी से हमारे पास हो गया, तो मैं लिख देता हूँ कि यार ये वाला एंगल हमारे पास 122 अब आ चुका है। सो मूविंग फॉरवर्ड, बीसीएफ के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि बीसीएफ इज दिस एंगल, ये वाला एंगल है बीसीएफ। मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ, इसको कोई और कलर लेते हैं ताकि हमें दिखने में आसानी हो। ये वाला कलर से मार्क करता हूँ, बीसीएफ इज दिस वन। सो आई नो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ऑफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सही है, तो हमारे पास वी कैन इजीली फिगर आउट दिस एंगल सी बी एफ आ सकता है। 180 में से 122 हमने माइनस कराना है, सो 180 माइनस 122, दिस एंगल इज 58 नाउ। ये वाला एंगल हमारे पास 58 आ गया, तो अब इट्स इजी फॉर मी टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ बीसीएफ। तो बीसीएफ की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, 180 में से 58 माइनस करेंगे, 38 माइनस करेंगे to get the value of BCF. So 180 minus 38 minus 58, this value is going to be 84. तो ये हमारे पास 84 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ पार्ट्स। तो ये सारे हमने इस तरह से अटेम्प्ट कर लिया इन अ वेरी प्रॉपर वे, गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट वन मोर टाइम। So moving forward towards the next part. So in the next part, keh raha hai Q R S are points on a center. QT is a tangent to the circle at Q, and QTO is equals to X. कह रहे हैं क्यू आर एस को शो करो कि क्यू आर एस जो है ना, वो हमारे पास होना चाहिए 1/2 90 माइनस एक्स, ये होना चाहिए। सही है, इसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच आई एम सपोज टू डू इज आई नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो एंगल हमारे पास है यहाँ पे, ये रेडियस और टेंजेंट जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल जो बनता है, ये एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्री का। सो वंस आई गॉट दिस एंगल, सो आई विल ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ क्यू ओ टी। उसका बहुत बड़ा एक मेजर रीजन है कि मैं क्यू ओ टी की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूंगा, ये वाले एंगल की मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ आगे जाके। अब देखो क्यू ओ टी की मैं अगर वैल्यू निकालू, सो क्यू ओ टी इज बेसिकली द स्मॉल एंगल, एंड दिस होल थिंग इज अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल में से मैंने 180 टोटल एंगल होता है ट्राइंगल के, तीनों एंगल्स को जब आप आपस में एड अप करते हो, सो माइनस 90 एंड माइनस एक्स। तो यहां से अगर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ क्यू ओ टी, एंड दैट वैल्यू इज 90 माइनस एक्स। ये वाला जो वैल्यू है, ये आ गई 90 माइनस एक्स। सही है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी, एंड दैट प्रॉपर्टी वाज वेरी नाइस। that property was कि angle at center of a circle is twice the angle at circumference. So whatever the angle which is being made at the center of the circle, वो boundary पे जाके आधा हो जाएगा। तो obviously अगर मैं यहाँ पे QRS की बात करूं, QRS की बात करूं, तो ये बाउंड्री पे जाके आधा हो गया। सो मैं इसी वाले एंगल को 1/2 से वो करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो हेंस ही हमने प्रूव कर दिया कि QRS की वैल्यू हमारे पास 1/2 90 माइनस एक्स हो जाएगी। ये हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर ओ क्यू एस। सो वेर इज ओ क्यू एस मार्क। देखो सबसे पहला स्टेप है मार्क कर लो, मार्क कर लोगे चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। सो वेर इज ओ क्यू एस, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस 90 डिग्री ताकि थोड़ी बहुत आसानी हो। सो बेटा ओ क्यू एस ना हमारे पास ये रहा, ये ओ क्यू एस है। और बिकॉज दिस थिंग मैं थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब है जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वाला और ये वाला एंगल दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, आइसोसेलेस बन जाता है। राइट, ये एंगल मुझे पता है, ये वाला 90 माइनस एक्स पता है, ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। मैं थोड़ी देर के लिए इनको बोलता हूँ ये वाला ए, ये वाला ए, ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। एंड लेट्स ट्राई टू फिगर द वैल्यू। बोथ एंगल्स आर एग्जैक्टली सेम। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि यार दोनों एंगल्स ही एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों का नाम या तो ए रख दो या OQS रख दो। मैं OQS नाम से लेता हूँ। सो OQS दो बार, क्योंकि दोनों एंगल एग्जैक्टली सेम है। प्लस यू हैव 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OQS इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस एक्स।
सही है, मैं थोड़ा सा चीजों को ब्रैकेट की फॉर्म में करूंगा, इस वाली चीज को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूंगा। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई विल बी डूइंग इट। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स, और ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू एस। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा। फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग, फिर उसके बाद सीन क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये हो गया 90 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू एस। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 90 प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई 2। सो यू कैन राइट दिस थिंग लाइक दिस। आप यहाँ पे सिंपल से वे के अंदर इस वाली चीज को बड़े ही सिंपल वे में लिख सकते हो, और आप लिखो 1/2 90 प्लस एक्स। सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू इट। सही है, इस तरह से कर सकते हो आप इस वाली चीज को, और ये दैट्स हाउ आपका ये पार्ट आ जाएगा। सही है। सो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये बड़ी आसानी से अगर आपसे हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। द मेन थिंग इज कि इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इफ द थिंग्स, इफ अगर आपका जो कोर एक कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो क्लियर है ना, तो सवाल एक्स की टर्म में हो, किसी भी टर्म में हो, आपको तंग नहीं करेगा, आप बहुत स्ट्रांगली जाओगे। अब अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इट इज गिवन दैट 3 टाइम्स क्यू आर एस इज ट्वाइस क्यू एस। पहले तो इस चीजों को लिखते हैं, बोल क्या रहा है, उसके बाद बात करते हैं आगे। कह रहा है 3 टाइम्स क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू एस। सही है, क्यू आर एस की वैल्यू दी हुई है, ओ क्यू एस की वैल्यू दी हुई है, तो मैंने लिखा 3, और मैंने इसकी वैल्यू पुट करी क्यू आर एस की, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस वॉज 1/2। ये हो गया 90 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा मैंने 2, और ये मैंने पूरा के पूरा लिखा मल्टीप्लाई बाय 1/2 द वैल्यू ऑफ ओ क्यू एस, और ये हो गया हमारे पास 90 प्लस एक्स हो गया। ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए यार। 3 मल्टीप्लाई बाय 90 के साथ, अच्छा फाइनली थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को मसला ना रहे। ये हो गया 90 प्लस एक्स। अब जरा मल्टीप्लीकेशन वगैरह मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 90 इज गोइंग टू बी 270। ये हो जाएगा -3x जब 3 मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम 180, दिस विल बिकम 2x। ये हो गया। थोड़ा सा इसी फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। 180 प्लस 2x और 270 माइनस 3x, वी गॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 270 माइनस 3x। एग्जैक्ट हमारे पास सेम चीज आ गई, मैंने इस तरह से शो कर दी। सो ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट। आई गॉट 2 मार्क्स ऑन दिस वन। सो कह रहा है हेंस फाइंड QTO। वेयर वाज QTO? QTO was initially this angle, so basically we need to figure the value of x। पहले उन्होंने इक्वेशन बनवा ली आप लोगों से, सही है, उन्होंने इक्वेशन तो बना ली। अब उन्होंने आप लोगों से जो इक्वेशन बनवाई वो थी 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x 270 माइनस 3x। वो कहना ये चाह रहे हैं कि बेटा आप इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करने के बाद आप हमें x की वैल्यू बता दो। तो भाई इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो आई विल राइट 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 270 माइनस 180। ये हमने लिखा 270 माइनस 180। तो आई गॉट दिस वैल्यू, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे। सही है, ये वाली वैल्यू आ गई। एंड करेंटली द वैल्यू विच आई गॉट राइट नाउ इज 90। सो 90 डिवाइड बाय, हमारे पास ये 5 के साथ डिवाइड होगा, तो x के साथ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एंड दैट वैल्यू इज 18। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 18, एंड दैट्स हाउ ये वाला पार्ट भी हमारे पास सिंपल से वे के अंदर खत्म हो गया। बट द मेन थिंग वाज कि यू नीड टू स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज मई जून 2011 का लास्ट सवाल है, ये एंगल से रिलेट कर रहा है। अच्छा, ये सवाल का जो ए वाला पार्ट है वो हमारे पास इस वाले पार्ट से रिलेट नहीं कर रहा था, तो उसको कट कर दिया गया है। तो स्टिक विद मी, और इस सवाल को हम कोशिश करते हैं सॉल्व करें। उन्होंने दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस टी यू इज सिमिलर हेक्सागोन टू ए बी सी डी ई एफ। ये सिमिलर है। आपको बोला गया क्यू पी एस की वैल्यू निकालो। सो फर्स्ट आई विल ट्राई टू फिगर आउट वेयर इज क्यू पी एस। क्यू पी एस हमारे पास ये वाला एंगल है। आप देखो एक चीज हमें क्लियर है कि यार ये हमारे पास प्रीवियसली इस वाले पार्ट से हमें पता है कि यार ये वाला एंगल अगर 140 है, तो यहाँ पे ये वाला पूरा एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 140 होगा। सो इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, अगर मुझे QPS की वैल्यू निकाली है, तो मैं 140 में से सिंपल सा यहाँ पे 95 को माइनस कराऊंगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिख देना है कि ये आंसर हमारे पास क्या होगा, 45 हो जाएगा। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आपने आराम से कर देना है। देन मूव करता हूँ मैं PSR की तरफ। सो वेयर इज PSR? सो PSR, इफ आई लुक टूवर्ड्स दिस एंगल, सो PSR इज दिस ऑब्वियसली एंगल। थोड़ा सा अगर अगर लंबी अप्रोच से जाओगे तो भी कर सकते हो, वरना अगर कोई बच्चे को, मैं थोड़ा सा एक बहुत लेमैन अप्रोच बता रहा हूँ, यानी कि कोई वीक बच्चा भी होगा तो वो भी समझ लेगा
कि देखो ये हमारे पास ये वाली लाइंस, वी कैन सी कि दीस लाइंस आर पैरेलल लाइंस विद ईच अदर, सो ऑब्वियसली whatever the angle which I got over here वो exactly angle यहाँ पे replicate हो रहा है, and I know this angle कि ये हमारे पास 140 है, so again 140 में से आप 45 माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला एंगल एज 95 आ जाएगा। अदरवाइज ये वाली लाइंस हमारे पास और ये वाली लाइंस, दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एंड यू कैन सी यू आर मेकिंग अ जी ओवर हियर। सो यहाँ पे जब जी ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए आई नो कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 95 डिग्री का, ये वाला एंगल भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, एंड दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। सो द लास्ट पार्ट इज PUT। PUT को सॉल्व करते हैं। सो वी गॉट दिस एंगल एज 95, हमारे पास ये वाला एंगल 95 है, और ये वाला एंगल हमें पता है कि यार ऑब्वियसली दिस इज 140, दिस वन इज 140, दिस वन इज 140, तो ये वाला भी एंगल हमारे पास क्या होगा 140 होगा। सही है, हमें एंगल निकालना है ये वाला, PUT की बात हो रही थी तो ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो या तो इस पूरे को देख लो, हम पूरे उसको हेक्सागोन को देख लें, और अदरवाइज या मैं इसको इस तरह से देख लूं, बिकॉज हमारे पास 4 साइड्स हैं करेंटली, तो मैं इसको एज अ क्वाड्रिलेटरल के वे में सॉल्व कर लूं। अब मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई थी, कॉर्ड की हमारे पास 4 साइड्स होती है। मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम ऑफ एंगल्स नहीं पता, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, यूजुअली बच्चों को पता होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बच्चों को नहीं पता, फिर वो क्या करेंगे, तो यू हैव 4 साइड्स, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, आई एम जस्ट टेकिंग आउट सम ऑफ all interior angles of this quadrilateral because we have 4 sides, so 2 multiplied by 180, this will become 360। तो इस 360 का मतलब ये है भाई कि 95, 140, 45 और इस एंगल को जब मैं आपस में एड अप करूंगा, सो आई विल बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 360 इन सबको एड अप करने के बाद। तो अगर मुझे यहाँ पे PUT चाहिए, तो PUT के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं 360 में से माइनस करूंगा 95, माइनस करूंगा 140, माइनस करूंगा 45, सो दैट्स हाउ आई विल बी गेटिंग दिस एंगल। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, और ये वाला एंगल जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, सो करेंटली आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एज 80। तो ये वाले एंगल की वैल्यू हमारे पास इस तरह से कर 80 डिग्री आ जाएगी। सो ये हमने 2011 में जून के सारे पासिबल्स कंप्लीट कर दिए।